हेलो जैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम साइंस के। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आपका 17 फरवरी से एग्जाम है तो खास करके इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही वीडियो आपके लिए आता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है। तो अनवीकरणीय का स्रोत कहने का मतलब होता है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, सौर ऊर्जा को तो प्राप्त कर लेते हैं, पवन को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कोयला को प्राप्त नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को मजाक में आप लोगों को नहीं लेनी है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का मूल स्रोत वहां पर होता है सूरज। सूरज कहने का मतलब होता है सूर्य। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चल लेते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि दहन की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। मतलब कहने की जरूरत है कि दहन की क्रिया में कौन सी गैस आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कौन करता है। तो वह सिंपल है, प्रिज्म करता है। जब कोई क्या मान लीजिए यह एक प्रकार का प्रिज्म है और इसमें कोई श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे हैं तो यह 7 रंगों में विभाक्त हो जाता है, जिसे आप लोग बैजानी हप्पी नाला कहते हैं। यह 7 रंगों में विभाक्त होता है, इसे वर्ण पट्टी भी आप लोग कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, और 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मशरूम किस प्रकार का पोषण है, जो कि एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। तो ये आपके लिए यह क्वेश्चन है, क्या आपके लिए। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। 6ठा नंबर में पूछा जा रहा है कि ओजोन का ऑक्सीकरण मतलब ओजोन का रासायनिक सूत्र है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र कितना होता है, तो वह O3 होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O3। ठीक है, और यह पराबैंगनी किरण को पृथ्वी को रक्षा करता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो वह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो वह एक दिश होता है। एक दिश कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। और 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कक्ष कहने का मतलब होता है कोष्ठक हो, क्या कोष्ठक। कोष्ठक जो कि मानव के हृदय में कितने होते हैं, तो वह 4 होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यह 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि सॉरी ये तो 5 क्वेश्चन आ गया। चलिए 9 नंबर पर चलते हैं। इसमें जो कि क्या पूछा जा रहा है कि दही बनाने में प्रक्रिया कहलाती है, मतलब दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह किण्वन अभिक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बी हो जाएगा, और किण्वन अभिक्रिया होती है। और दही में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस को क्या और कहते हैं, मतलब उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को सिंपल है अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह किरण को एक जगह एकत्रित कर देता है, जिसके कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो 2021 का क्वेश्चन है, और इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो किसमें, तो चींटी के डंक में, या लाल चींटी के डंक भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो पेड़ पौधों में किस में होती है, तो वह पत्ती में होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2030 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में किसका लेंस होता है, तो वह उत्तल लेंस का होता है। क्या उत्तल लेंस का बना होता है मानव नेत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग मजाक में नहीं लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। तो राइट आंसर क्या
सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें पूछा जा रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका बहुत लंबा नाम हो जाता है हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। और 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। और डीएनए का यह पूरा फुल फॉर्म होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्या एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है कितना होता है, तो C6H12O6 होता है। क्या H12O6 होता है, मिला लीजिए, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही ना होगा, C6H12O6। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो पौधों में भोजन की बात की जा रही है तो वह फ्लोएम हो जाएगी, और जल की बात की जाती है तो जाइलम हो जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम होता है। तो वह बायां हाथ का नियम होता है या दायां हाथ का नियम, आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या ए यहाँ पर हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, सॉरी दायां, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि धातु समानता कैसी होती है। तो धातु आप लोग को पता ही होगी कैसी समानता होती है, तो वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या सी इज द हो जाएगा करेक्ट। 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या होता है, तो H2O होता है। 2021 का क्वेश्चन है, H2O होता है जल का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो वह कौन सी होती है, तो वह लीवर होती है। लीवर कहने का मतलब यकृत, यकृत कहने का मतलब आप लोग समझ जाइए क्या। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 2023 क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए 24 नंबर में, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन होता है तो वह दिन में भी होता है और रात में भी होता है। 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और अगले 2 दिनों में आप लोगों का महामैराथन क्लास आने वाला है, जिसमें 700 टोटल ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे साइंस के। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में, इसमें जो कि पूछा जा रहा है कि कार्बन के यौगिक में बंधन होता है। तो कार्बन के यौगिक में बंधन होता है तो वह सहसंयोजक बंधन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर किस पर करती है, 2023 का क्वेश्चन है, तो वह आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पौधों का जल का मुख्य कार्य होता है तो जल व खनिज का अवशोषण करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोग मजाक में नहीं लीजिए। चलिए 28 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो वह लिथियम होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। और 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए 29 नंबर में पूछा जा रहा है इसमें क्या कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कौन मंडल में पाई जाती है, तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना रहता है। तो बल्ब में फिलामेंट किस तत्व से बना रहता है, तो वह टंगस्टन से बना रहता है। क्या टंगस्टन से बना होता है कौन, तो फिलामेंट विद्युत बल्ब में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।